आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन एक बहुत ही उम्मीद भरा सेशन है जो IIT JEE एडवांस के लिए हमने तैयार किया है। हमने IIT JEE एडवांस के लिए कुछ बेहतरीन सवाल हमारे माइंड बॉगलिंग थॉटफुल प्रॉब्लम्स की जो सीरीज है इसमें रखने का प्रयास किया है और आज इसका पहला पार्ट है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम सीरीज के साथ। स्टूडेंट देखिए, हमने जैसे ये प्रॉब्लम आपके सामने रखा, अब आप इस प्रॉब्लम को खुद ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और बाद में आप रिज्यूम करके मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को टैली करा सकते हैं। कहां कोई गड़बड़ी हुई है, कहां सीखने लायक बातें हैं, ये आप इस वीडियो के माध्यम से बाद में वेरीफाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट चाहते हैं मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सीखें, वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले हम सवाल को समझाएंगे, फिर हम इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। स्टूडेंट देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम को लेकर रखा है। इस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में नीचे एक लिक्विड ए रखा हुआ है। ये जो लिक्विड ए है ये वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या है? इसका वेपर बनता है और एक इक्विलिब्रियम की स्थिति आती है जहां पर ये अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, इक्विलिब्रियम प्रेशर, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। जी हां, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है 0.2 atm हमने सवाल में दिया है। साथ ही साथ हमने इस लिक्विड के ऊपर एक एक्सटर्नल गैस भी लेकर रखी है, हीलियम, और उसका प्रेशर रखा है 1.8 atm। ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम आप देख सकते हैं, और ये जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है। और फिलहाल की जो स्थिति है ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यहां स्थापित है, और ये आपको क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है? आगे क्वेश्चन ये कहता है कि अब आपने इसका जो पिस्टन है उसको हटा के एक दूसरा पिस्टन लगा दिया विद इन नो टाइम, बहुत जल्दी, उस बीच कुछ नहीं होगा। और ये जो नया पिस्टन आपने लगाया है ये पुराने से 20% ज्यादा भारी है। तो ये क्वेश्चन में दिया है। अब आपको बताना है, आपने जब ये काम किया, पिस्टन को रिप्लेस किया 20% ज्यादा भारी हेवियर पिस्टन से, तो इवेंचुअली फाइनली एट द लास्ट जो कंडेंस्ड फेज है, कंडेंस्ड फेज मतलब जो नीचे लिक्विड है, उसके अमाउंट में कितने परसेंटेज का परिवर्तन होगा, चेंज होगा। तो बहुत ही अच्छा थॉटफुल प्रोसेस यहां पर इन्वॉल्व होने वाला है। आपको यहां पर बारीकियों पर नजर रखना है, अपने कॉन्सेप्ट और अपने IQ का इस्तेमाल करते हुए सवाल को लगाना है। तो ठीक इसी पॉइंट पर यहां पर एक अजम्पशन भी आपको लेना है, वो अजम्पशन भी हम बता दें। जैसा कि यहां क्वेश्चन कह रहा है, ये जो लिक्विड ए है जो नीचे रखा हुआ है, तो इसने अपना वेपर भी बनाया है क्योंकि ये वेपर प्रेशर लगा रहा है। तो जो ए के मोल्स हैं वो दो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लिक्विड फेज और गैसियस फेज। गैसियस फेज जहां पर वो वेपर्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लिक्विड में ए के मोल्स हैं वो 5 टाइम्स ज्यादा हैं, 5 टाइम्स ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू the moles which are present as the gaseous phase as a vapor। जो वेपर में, गैस फेज में जो ए के पार्टिकल्स हैं उनके मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। तो ये पूरा सवाल है। अब आप चाहें तो अपना वीडियो पॉज करके इस सवाल को बेहतर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट, अपने माइंड से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। और हम जो सोल्यूशन अब यहां से कैरी करने वाले हैं, लास्ट में आप रिज्यूम करके वीडियो को उसको टैली करा सकते हैं, और जो आगे बढ़ना चाहें स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसका एक एक सिंपलेस्ट वे में डाइसेक्शन करेंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे और उस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको जैसा बताया कि अब जो हमारी ओल्ड सिचुएशन है, तो हमारे पास दो सिचुएशन हो गई, एक ओल्ड हो गई, एक न्यू हो गई। ओल्ड में पुराना वाला पिस्टन लगा हुआ है, तो ओल्ड वाली सिचुएशन की बात कर लें
यहां पुराना पिस्टन लगा हुआ है, नीचे लिक्विड एज यूजुअल रखा हुआ है और ऊपर गैस के पार्टिकल्स हैं। अब ये जो ऊपर लिक्विड के गैस इकट्ठी है, तो आखिर क्या ये एक प्रकार की गैस है या एक से ज्यादा गैस है? चलिए पहले इस पर चर्चा कर लें। जब आप इस गैस के बारे में सोचेंगे तो हीलियम तो देखिए आपको दी ही हुई है, हीलियम गैस पहले से आपको क्वेश्चन ने दिया है 1.8 एटीएम पर, चलिए वो तो होगा ही। अब ये जो लिक्विड ए है ये वेपराइज करेगा और इसके वेपर्स भी तो गैसियस फेज में आ जाएंगे, तो यहां पर अब एक दूसरी गैस भी बन चुकी है यानी ए गैस, और इसका जो प्रेशर होगा वो इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। जी हां, और क्वेश्चन ने ये वैल्यू को दे के रखा है 0.2 एटीएम। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास लिक्विड के ऊपर दो गैसों का एक मिक्सचर है, हीलियम जो 1.8 एटीएम लगाता है और एक गैसियस फेज जो 0.2 एटीएम लगाता है। तो अब भाई टोटल प्रेशर की बात कर लें, तो अगर आप यहां पर टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए एंड हीलियम। डाल्टन का लॉ लगा दें तो भाई ए का प्रेशर हमारा है 0.2 और हीलियम का है 1.8, तो ये जोड़ के आ गया 280। तो स्टूडेंट जो अंदर गैस का टोटल प्रेशर है वो है 280। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की स्थिति है, तो यहां पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की स्थिति बताती है, ये जो इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की स्थिति है ये बताती है कि जो इंटरनल प्रेशर होगा ये बराबर होगा एक्सटर्नल प्रेशर के, और इंटरनल प्रेशर तो गैस लगा रही है वो आपको पता है 2 एटीएम है। अब देखिए ये एक्सटर्नल प्रेशर के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। स्टूडेंट यहीं पर आपको अपने माइंड को थोड़ा खंगालना है। एक्सटर्नल प्रेशर के लिए यहां दो एजेंट जिम्मेदार हैं। जी हां, एक तो जो पिस्टन का खुद का मास है उसकी वजह से प्रेशर लगेगा, और दूसरा पिस्टन के ऊपर जो वातावरण है एटमॉस्फेयर है उसको हमको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो एक एटमॉस्फेयर हो गया, दूसरा पिस्टन का खुद का मटेरियल का जो प्रेशर होगा। तो दो यहां पर कंपोनेंट्स बनते हैं, एक तो बन गया पिस्टन, पी फॉर पिस्टन, और एक बन गया एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखिए आप सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर जो हमारा वातावरण है कितना दबाव लगाता है, बिल्कुल सही 1 एटीएम लगाता है। तो यहां से आप एक सिंपल सा डिडक्शन कर सकते हैं, द प्रेशर ड्यू टू पिस्टन, द प्रेशर ड्यू टू पिस्टन इज 2 - 1, 2 - 1 एंड दिस इज 1 एटीएम। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सिस्टम है यहां पर 2 एटीएम प्रेशर को मैनेज करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी दो हैं, 1 एटीएम पिस्टन लगाता है, 1 एटीएम एटमॉस्फेयर लगाता है। अब आपने क्या किया है कि इसी पिस्टन को आपने चेंज कर दिया, आपने इसी पिस्टन को रिप्लेस कर दिया। आपने रिप्लेस किससे किया है? एक ऐसे पिस्टन से जो 20% ज्यादा हेवियर है। तो अगर हम नए सीन की बात करें, न्यू सिनारियो की बात करें, तो जो पिस्टन है वो 20% ज्यादा मास रखता है, तो mg 20% से बढ़ेगा तो प्रेशर भी 20% से बढ़ेगा। तो जो नया पिस्टन है उसकी वजह से जो प्रेशर होगा, जो नया पिस्टन है न्यू वन, वो 20% ज्यादा होगा। तो 1 एटीएम तो पुराना वाला था, इसका 20% आप बढ़ाते हैं तो ये आ जाता है 1.2 एटीएम। अब देखिए, तो यहां पर ये आपको ध्यान में जरूर रखना है, कैसे पिस्टन का मास बढ़ता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। अब अगर आप न्यू एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो जो नया एक्सटर्नल प्रेशर होगा, अगेन प्रेशर ऑफ पिस्टन प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम। अब आप बात प्रेशर ऑफ पिस्टन प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब आप पिस्टन का प्रेशर तो निकाल चुके हैं, वो तो है 1.2, और एटमॉस्फेयर में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो तो आप पुराना यूज करें नया यूज करें, एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर है, वो तो 1 ही लगाएगा। तो ये आ गया आपका 2.2 एटीएम।
स्टूडेंट ये जो हमने स्टेप किया, यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे ये भी हम आपको बता दें। जैसे उन्होंने ओरिजिनल प्रेशर इनिशियल निकाला कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm था, फिर हमने कहा कि हमने पिस्टन को चेंज किया एक ऐसे पिस्टन से कि 20% ज्यादा मास है, तो वो एक आंकलन लगाएंगे कि प्रेशर 20% बढ़ेगा, तो वो टोटल का 20% बढ़ा देंगे, यानी 2 का 20% बढ़ा देंगे, यानी 0.4 बढ़ा देंगे। जबकि यहां पर 2.4 यानी 0.4 का इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहां पर इंक्रीमेंट सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से होगा, दैट इज 0.2। तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, गलती की वजह बनेगा। तो ये आपने एक्सटर्नल प्रेशर निकाल लिया है, और फिर जो नया इक्विलिब्रियम आ गया, हम लोग मान रहे हैं अब नया इक्विलिब्रियम आ गया फाइनली, तो उस नए इक्विलिब्रियम में क्या होगा, P external will equal to P internal, और एक्सटर्नल आपने 2 पॉइंट निकाला है 2.2, और इंटरनल किन की वजह से होगा, दो वजहों से, हीलियम प्लस A। स्टूडेंट यहां पर बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि जब आपने पुराना पिस्टन निकाला और नया पिस्टन लगाया, नया पिस्टन भारी था तो वो गैस को नीचे दबाएगा, तो जब गैस को नीचे दबाएगा तो दो गैस का कंप्रेशन होगा, हीलियम का भी कंप्रेशन होगा और A का भी कंप्रेशन होगा, दोनों गैसों का कंप्रेशन होगा। जब A का ओरिजिनल प्रेशर 0.2 था, जैसे ही मासिव पिस्टन आप रखेंगे, हेवियर पिस्टन रखेंगे, दबेगा, तो जो A का प्रेशर था वो 0.2 से ऊपर चला जाएगा, एंड ऑब्वियसली हीलियम का भी जो 1.8 था उससे ऊपर चला जाएगा। बच्चों हीलियम का तो जो गया सो गया, हीलियम तो बर्दाश्त करेगा, भाई उसका प्रेशर बढ़ा है, लेकिन A ये टॉलरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर A का जो गैसियस फेज है वो A के लिक्विड फेज से हमेशा इक्विलिब्रियम की अवस्था को बनाकर रखना चाहता है। आपने ये जो काम किया है उससे थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और A का प्रेशर 0.2 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसको रीइंस्टेट करने के लिए, वापस पुनः इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए अब A का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो A का कंडेंसेशन है ये गैसियस एटमॉस्फेयर से A को कम करेगा। तो A का प्रेशर जो 0.2 से बढ़ चुका है, जिसे सिस्टम टॉलरेट नहीं करेगा, वो कंडेंस होते होते वापस 0.2 की वैल्यू को रीइंस्टेट करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर निर्भर करता है, बाकी नहीं। तो टेम्परेचर तो यहां चेंज नहीं हो रहा है। तो अब आप ये बात को समझिए कि जो कंडेंस्ड फेज है, जो लिक्विड फेज है, उसके अमाउंट में बढ़ोतरी होने वाली है। क्यों बढ़ोतरी होगी? क्योंकि जो गैस है वो जब कंडेंस होगी अपने वेपर प्रेशर को फिर से प्राप्त करने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा, कंडेंस फेज का अमाउंट बढ़ेगा। तो परसेंटेज चेंज वही पूछा है क्वेश्चन में, वही हमको निकालना है। तो अब यहां पर अब हीलियम का पहले हम प्रेशर निकालते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखें, A का फाइनल प्रेशर हमने पूरे प्रीवियस डिस्कशन में बताया फाइनली 0.2 ही रहेगा, यानी अपना वेपर प्रेशर। तो यहां से क्या डिडक्शन होता है कि जो हीलियम का फाइनल प्रेशर हो जाएगा नए सर्कमस्टांसेस में, वो हो जाएगा 2.2 माइनस 0.2 यानी 2 atm। तो बच्चों वो हीलियम जो पहले 1.8 atm एक्सर्ट कर रही थी, नए पिस्टन को लगाने के बाद अब उसका प्रेशर बढ़ के हो गया 2 atm। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी तक का जो टेक अवे है इस क्वेश्चन का वो ये है कि आपने हेवियर पिस्टन रखा, वॉल्यूम घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, हीलियम का प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ चुका है 1.8 से 2 हो गया, A का भी कुछ देर के लिए बढ़ेगा, लेकिन इस सिस्टम में लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम होने के कारण कंडेंसेशन हो जाएगा, एक गैस फेज से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अपने इक्विलिब्रियम को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए, वापस प्रेशर को 0.2 करने के लिए, और फाइनली 0.2 हो जाएगा। और इस चक्कर में जो कंडेंस्ड फेज था उसका अमाउंट बढ़ेगा ड्यू टू द लिक्विफैक्शन, ड्यू टू द कंडेंसेशन प्रोसेस। अब देखिए अभी क्वेश्चन का बहुत दूर है आंसर हमारा, क्योंकि सिर्फ परसेंटेज चेंज इन द कंडेंस फेज पूछा है, तो हमको बहुत सारी यहां पर अभी अपना दिमाग लगाना होगा, इसीलिए क्वेश्चन बहुत खास है, थॉटफुल प्रॉब्लम है, कई स्टेप आपको सोचने हैं। हम एक एक स्टेप आपको यहां पर डिवाइड करके सिंपलेस्ट पॉसिबल तरीके से बता रहे हैं।
अब देखिए जो आगे का सीन है वो क्या है। बच्चों एक बात देखिए, अगर आप हीलियम को कंसिडर करें और ए को कंसिडर करें, यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। यहां पर दो गैसेस थी, हीलियम गैस थी, ए गैस थी। अगर आप इन दो गैसेस को कंसिडर करें और आप सोचें कि इनमें से किस पर बॉयल्स लॉ लगाया जा सकता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, विच गैस इज एप्लीकेबल फॉर बॉयल्स लॉ, तो ये सोचने वाला विषय है। और ये मोर देन वन ऑप्शंस का क्वेश्चन हो सकता है, जहां पर ऐसा ऑप्शन आपसे पूछ सकता है कि सही है कि गलत है। बच्चों बॉयल्स लॉ की जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वहां पर जो मोल्स होने चाहिए और जो टेम्परेचर होना चाहिए ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों गैसेस में किसके लिए कांस्टेंट है, किसके लिए नहीं है। दोनों के लिए नहीं है, देख लेते हैं। जब हम लोग हीलियम की बात करते हैं तो भाई इस पूरे प्रोसेस में ना हीलियम आपने निकाला, ना आपने डाला, ना हीलियम का कंडेंसेशन होगा, ना टेम्परेचर कोई चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब आप ए की बात करेंगे तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमने अभी अभी आपको बताया कि जब आपने पिस्टन को नीचे नया पिस्टन लगाया, जब कंप्रेशन हुआ तो कंडेंसेशन हुआ इक्विलिब्रियम को रीइंस्टेट करने के लिए। तो क्या अमाउंट कांस्टेंट रहा? नहीं। जो गैस का ए गैस का अमाउंट था पहले ज्यादा था, कंडेंसेशन से कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो बाद में कम हो गया, तो मोल्स आर नॉट कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ इस ए पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब चलिए हीलियम पर हम बॉयल्स लॉ लगा के देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखते हैं कि पहले का वॉल्यूम और बाद के वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। चलिए बॉयल्स लॉ लगाते हैं हीलियम के ऊपर। तो अब हमारा सिस्टम अभी फिलहाल के लिए है हीलियम, तो इस पे जब हम लोग बॉयल्स लॉ लगाएंगे तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इनिशियल प्रेशर हीलियम का क्वेश्चन ने दे के रखा था 1.8 V1, फाइनल प्रेशर हम लोग ने अपने क्वेश्चन में अभी निकाला है 2 मल्टीप्लाइड बाय V2। तो यहां से आप देख सकते हैं V1 ऑब्लिक V2, इसको हम लोग V1 क्या था ओल्ड वाला, तो इसको हम ओल्ड लिख देते हैं, और V2 नया वाला है, इसको हम न्यू लिख देते हैं। तो ये आ गया आपका 2 ऑब्लिक 1.8, इसको आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 10 ऑब्लिक 9। तो ये साफ बताता है इफ इनिशियल वॉल्यूम वाज 10 टाइम्स द फाइनल वॉल्यूम विल बी द 9 टाइम्स ऑफ अ यूनिट। ठीक है, तो वो 10 था तो ये 9 हो गया, कम हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली कम होना था, भारी चीज आप रख रहे हैं। इसका इस्तेमाल क्या आगे होना है? बिल्कुल होना है। कैसे होगा हम करके आपको दिखाते हैं। ये चीज आपने देख ली स्टूडेंट। अब जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें चाहिए, वो थोड़ा हम ए के बारे में और बात करेंगे, फिर अपने सवाल पर आएंगे। जब हम ए के बारे में बात करते हैं तो ओल्ड सिनारियो जो ओल्ड सिनारियो था वहां पर ए गैस भी थी, ए लिक्विड भी था। और हमारे क्वेश्चन में एक बात कही है कि लिक्विड में उतना, जो ओल्ड ओरिजिनल सिनारियो था उसके बारे में क्वेश्चन ने एक अजम्पशन दिया है, बात कही है, जो लिक्विड में ए के मोल्स थे वो 5 गुना ज्यादा थे, 5 टाइम्स ग्रेटर, मोर देन द अमाउंट ऑफ ए प्रेजेंट इन द गैसियस फेज। तो अगर गैसियस फेज में मान लीजिए x मोल थे ओरिजिनली, तो यहां पे 5 गुना इससे ज्यादा होंगे, ज्यादा ध्यान से रखें। तो 5 गुना ज्यादा यानी 5x, और ग्रेटर दैन तो एक बार x को और जोड़िएगा। यहां पर लोग दिक्कत करते हैं, वो 5x ले लेंगे, लेकिन वो 5x नहीं है, 5 टाइम्स मोर देन द ओरिजिनल। ठीक है, तो ये 5x प्लस x, तो ये हो गया 6x मोल। तो यहां पर अगेन गलती होने के पूरे चांसेस, तो 6x मोल। तो ये ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो अब आपने ए का ये एक डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया स्टूडेंट। अब आपको यहां पर ये पता है कंडेंसेशन हो रहा है, वॉल्यूम का रेशियो आपको पता है। हम जो वॉल्यूम का रेशियो के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वॉल्यूम का हमारा जो रेशियो था V ओल्ड ऑब्लिक V न्यू। अब बच्चों हम कुछ ए की बात करते हैं। जब आप ए, इस रेशियो का इस्तेमाल ए पर करेंगे, अब ए गैस हम ले रहे हैं, ठीक है,
ए गैस हम ले रहे हैं और उस पर इस वॉल्यूम के रेशियो का इस्तेमाल करने वाले। देखिए कैसे करें। जो ए गैस है पहले ज्यादा थी, बाद में कम है, एनीवेज गैस तो गैस है, हम इसे PV = nRT का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो V ओल्ड को आप क्या लिख सकते हैं, मोल्स ओल्ड RT ऑब्लिक प्रेशर ओल्ड। जो V ओल्ड है हमने उसको जो A गैस था उस पर PV = nRT लगा दिया, तो यहां पर आप V ओल्ड को क्या लिख सकते हैं, PV = nRT, V = nRT/P, तो ये हमने लिखा, डिवाइडेड बाय, अब V न्यू की जगह क्या लिखेंगे, N न्यू RT डिवाइडेड बाय P न्यू। आप देखिए ये A के ऊपर लगा रहे हैं, ये आप ध्यान रखें कि दोनों गैसेस है, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, दोनों गैसेस है, हीलियम भी है A भी है। जितना वॉल्यूम हीलियम ऑक्यूपाई कर रही है उतने वॉल्यूम A भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ A पर कंसिडर कर रहे हैं, A पर PV = nRT लगा रहे हैं, तो उसके लिए यहां पर हमने ये रेशियो को लिखा है। अब RT देखिए यहां से कैंसिल हो गया। हमने आपको बताया A का प्रेशर सबसे पहले भी वेपर प्रेशर था और लास्ट में फाइनली इवेंचुअली भी वेपर प्रेशर ही होगा, यानी ये जो P ओल्ड है P न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ओल्ड मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय न्यू मोल्स ऑफ A, और ये आपको दे के रखा है 10/9। तो आपको A के मोल्स का रेशियो यहां स्टूडेंट्स पता चल चुका है। तो अब हम इसको लेकर कहानी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हमको A के टर्म्स में चीजें पता लग गई, मोल्स ओल्ड अपॉन मोल्स न्यू इज इक्वल टू 10/9। और आपने देखिए ओल्ड यहां पर कितना लेके, ये ओल्ड सिनेरियो है, यहां पर कितना लेके रखा है X, तो हम यहां पे ओल्ड को X मान लेते हैं अपॉन मोल्स न्यू। तो यहां पर जो न्यू मोल्स आ गए वो आ गए 9/10x, ये देखिए। तो चेंज इन मोल्स ऑफ A, तो पहले कितने थे, x थे, बाद में कितने हो गए 9/10x, तो ये कितना आया x/10 मोल्स। तो स्टूडेंट इस कैलकुलेशन के माध्यम से आपने क्या देखा कि जो A के मोल्स थे वो पहले x थे, बाद में 9x/10 है, यानी x/10 की कमी आई। वो कमी क्यों आई, क्योंकि वो x/10 कंडेंस हो गए और वो कहां चले गए, लिक्विड में चले गए। तब लिक्विड के मोल x/10 से बढ़ जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस कैलकुलेशन का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिक्विड की बात करेंगे। तो जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड के जो मोल्स हैं ओल्ड, लिक्विड की बात कर रहे हैं, वो कितने 6x थे, आप देख सकते हैं यहां पर हमने आपको बताया 6x थे, ये ओल्ड सिनेरियो है, तो ये थे 6x। और जो न्यू मोल्स होंगे A के लिक्विड के, वो x/10 से बढ़ गए, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.1x। तो अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है इन मोल्स ऑफ A लिक्विड। तो इसको आपको सिंपल फॉर्मूला रखना है, दिस इज चेंज इन मोल्स ऑफ A लिक्विड अपॉन द ओल्ड मोल्स ऑफ A लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चेंज देखिए कितने का है, 6.1 और 6x में चेंज कितने का है, 0.1x का। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 6x है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाना है 10/6%, इसको आप बोल सकते हैं 5/3%। तो यहां आप देख सकते हैं 5/3% is the answer. This is the percentage by which the moles of condensed phase is going to increase when you are going to replace the older piston with the new one. So this was the problem. यहां पर हमने
हर बात को बहुत ही बारीकी और बहुत ही सरलता से एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाया। कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है तो इसको रिपीट करके देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल, कैसे हमने अपने सिस्टम को लिया, कैसे कहां बॉयल्स लॉ लगेगा, कहां नहीं लगेगा, यहां पर हमने फेज इक्विलिब्रियम का भी इस्तेमाल किया। बहुत सी बातें इस सवाल में थी, तो आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और ये सिलसिला हमारा अब जारी रहेगा। इस बीच कुछ दिनों से हम अपने वीडियोस को नहीं डाल पा रहे थे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। अब मेरा यही प्रयास होगा कि ये जो हमारे वीडियोस हैं जो IIT JEE एडवांस को टारगेट करके और खासकर बहुत ही माइंड बॉगलिंग और थॉटफुल प्रॉब्लम, जैसा कि हमने अपनी सीरीज का नाम दिया है, इसको हमारे प्रॉब्लम्स एग्जेम्प्लीफाई करें और आपका IIT एडवांस की प्रैक्टिस को ये सफलतापूर्वक करवाएं। तो बहुत जल्दी फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।